Assalamualaikum, welcome to my channel. Hope you all are doing well. जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गुजरा और इस पर काफी बात भी की है, मैंने वीडियोस भी बनाई है, तो एडम गिलक्रिस्ट का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है और काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक काफी इंसल्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया और काफी कुछ कह दिया है। अब कहा है नहीं कहा, ये जो है वो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से मिस्ट्री बनी हुई है, तो इस मिस्ट्री का खुलासा इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा बात करें तो रोहित विराट का जो कमबैक हुआ है, इससे टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो कैसे शेप इन करेगी, मुश्किलात का शिकार होगी मैनेजमेंट जब वो प्लेइंग 11 को शेप इन कर रहे होंगे, बिकॉज आसान नहीं होगा। आपने पहले कुछ और सोच रखी हुई थी, अब कुछ और सोच रखी हुई है, तो रोहित विराट के आने से प्लेइंग 11 को लेकर क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को अपॉइंट कर दिया है एज वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। पहली बात तो ये कि मेरा बड़ा इस पर क्लियर मौक़िफ़ है कि रिजवान शुड बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम आफ्टर बाबर आजम, लेकिन अब उन्हें वाइस कैप्टन बना दिए, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बाबर के बाद अगर सबसे ज्यादा हक बनता था तो फिर वो रिजवान का कप्तानी का बनता था, ऐसी बात मैंने क्यों कही है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एडम गिलक्रिस्ट के स्टेटमेंट के बारे में। तो देखें, उन्होंने ये कहा है, जो खबर आई है जिसको काफी लोग जो है वो बात करें, जिसके बारे में काफी न्यूज आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं इस बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू दोज न्यूज आर्टिकल्स और जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि एडम गिलक्रिस्ट ने ये कहा है कि पाकिस्तान इज द वर्स्ट एशियन टीम इन ऑस्ट्रेलिया। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इस बार की परफॉर्मेंस के बाद एडम गिलक्रिस्ट कैसे ये बात कह सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस खबर में सदाकत कितनी है, बिकॉज मैं इस खबर को सही नहीं समझती, क्योंकि जो करंट टीम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है इन द लास्ट टूर, जो अभी हमने खेला, अभी 3 मैचेस की सीरीज हुई और उसमें जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी, तो वी वर फार बेटर देन बिफोर। बहुत बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, नो डाउट। मैंने यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज किया है, मैंने यहाँ बैठ के बात की है कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अंडर शान मसूद। बहुत जबरदस्त गेम्स भी हुए हैं, क्लोज भी गए हैं, लास्ट सेशन तक नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा नहीं जीतेगा, बहुत कुछ हुआ है ड्यूरिंग दिस सीरीज। और पाकिस्तान ने नाको चने चबवाए हैं ऑस्ट्रेलिया को, जो एक वक्त हम नहीं चबवा पा रहे थे। सीधी सी बात है, हम नहीं कर पा रहे थे ये चीजें, हम टफ टाइम नहीं दे पा रहे थे, हम जाते थे एक इनिंग की शिकस्त से हार जाते थे, मतलब हम एक एक इनिंग से हारे ऑस्ट्रेलिया में। मुझसे अगर कोई इस टूर से पहले पूछता तो आई वॉज वेरी वेरी रेडी फॉर माई माइंड कि मैं बोलूंगी कि भाई हाँ, हमने तो एक इनिंग से जाके हारना है। अगर इस टूर से पहले कोई मुझसे सवाल करता तो मैं उसको यही जवाब देती कि हमने एक इनिंग से हारना है, बिकॉज हम हारते थे। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस थी आप इसको नहीं एलिमिनेट कर सकते। लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ आमिर जमाल। क्या उस एक प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया का नाक में दम करके रखा हुआ था। आप पाकिस्तान को वर्स्ट एशियन टीम कैसे बोल सकते हैं? मुझे नहीं लगता एडम गिलक्रिस्ट ने ऐसी कोई बात कही है, बिकॉज जब भी कमेंट्री चल रही होती है, जब भी कोई बात हो रही है, तो लोग कुछ भी निकाल के कोई भी मतलब अपना बनाकर खबरें छाप देते हैं, और ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर कही है, अगर ये सच है तो मेरा ख्याल है बहुत ही मेरे ख्याल से गलत स्टेटमेंट दे दिया है उन्होंने, और अगर ये सच नहीं है तो मेरे हिसाब से तो ये झूठ ही है, और मैं इसे एज झूठ एज फेक न्यूज़ ही कंसिडर करूंगी। मेरे नज़र में इस न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज जहां तक पाकिस्तान टीम की करंट परफॉर्मेंस की बात है तो हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट। इतना ज़्यादा हम जो है नहीं कर पाए, हम जीत नहीं पाए, हम जीत के करीब गए लेकिन हम जीत नहीं पाए। पिछले टूर्स में अगर मैं देखूं तो हम जीत के करीब भी नहीं जाते थे, तो वी वर फार बेटर देन बिफोर। अगर हम आगे बात करते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एंड T20 वर्ल्ड कप एज वेल, अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? रोहित शर्मा वापस आ गए हैं, जब रोहित शर्मा नहीं थे, जायसवाल और गिल ओपन कर रहे थे, फिर साथ में ईशान किशन भी थे, तो काफी चीजें बदली हैं, मौसम का रुख बदल गया है टीम इंडिया में, क्योंकि प्लेइंग 11 बनाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा विद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। बिकॉज जब आप वर्ल्ड कप हार के आए, आपने अनाउंस किए कुछ प्लेयर्स, आपने नया कप्तान बनाया हार्दिक पांड्या, और यू वर सो क्लियर कि आपको यंग टीम ही खिलानी है T20 क्रिकेट, और रोहित विराट का अब T20 क्रिकेट में आपको जरूरत नहीं है।
साफ साफ ये बकायदा दिखाया गया, प्लेयर्स लाए गए, ओपनर्स हों, मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया, बहुत कुछ हुआ आफ्टर दैट वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अब जब वर्ल्ड कप नजदीक आया है, एक और T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो जब जैसे ही वो नजदीक आया है, नजदीक आते ही मैनेजमेंट को, बोर्ड को रोहित शर्मा, विराट कोहली की याद सताने लगी है और उन्होंने टीम अनाउंस की अफगानिस्तान की और उसमें दोनों प्लेयर्स को शामिल किया है। अब आपके पास गिल भी है, आपके पास जायसवाल भी है, आपके पास रोहित शर्मा भी है, आप ओपन किससे करवाओगे? और अगर आप रोहित शर्मा जायसवाल से ओपन करा रहे हो, वन डाउन पे आप विराट को ला रहे हो, ठीक है, चौथे नंबर पर जब स्काई आएंगे तो स्काई ने तो खेलना ही है, सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, ठीक है। अब पांचवे पर अगर आप रिंकू को खिला रहे हो, अब रिंकू को छठे पे खिलाओ, पांचवे पे खिलाओ, या फिर हार्दिक पांड्या, उनके बगैर तो जाने का आप नहीं सोच सकते। वो तो आपका ऐसा खिलाड़ी कब गेम चेंज कर दे पता नहीं चलेगा, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं हार्दिक पांड्या की, लाइक विराट कोहली। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा, पहला सवाल तो ये है। फिर दूसरी बात ये कि फिर अगर रोहित शर्मा के साथ हम जायसवाल को ओपन नहीं करवा रहे तो कौन ओपन करेगा? राहुल को भी आपने ड्रॉप कर दिया है, मैं उसे ड्रॉप ही बोलूंगी, मैंने कल की वीडियो में बोला था कि मैं बोलूंगी ड्रॉप। तो ये हो रही है प्लेइंग 11 में मुश्किलात। तो क्या रोहित शर्मा विराट कोहली को ओपन करता हुआ देखेंगे? देखिए मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती हूँ टू सी बोथ ऑफ देम, क्योंकि आप जब देखते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली, काफी बार हमने ये बात की है कि यार उनसे ओपन करवाई जाए। तो अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करते हैं, और मुझे नहीं लगता विराट को उस चीज से कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर शायद कोई कॉम्बिनेशन सेट बैठ जाए, या फिर आप स्काई के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा जो है ना, आई एम टीम रोहित प्लस विराट अगर आप ओपनिंग की बात करें तो। रही बात फिर जायसवाल और गिल की, तो उनके साथ ना इंसाफी हो जाएगी। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के आते ही ना बहुत कुछ बदला है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा टीम इंडिया के मैनेजमेंट को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स को देखते हुए आपकी प्लेइंग 11 कैसे शेपन करेगी जब हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव वो वापस आएंगे। अब स्काई को लेकर काफी डाउट्स हैं, बिकॉज अभी उनकी सर्जरी होनी है जो अभी तक नहीं हुई। खबरें ये भी आ रही हैं कि वो आईपीएल का फर्स्ट हाफ भी मिस करने वाले, तो अब वो रिकवर कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, क्या होगा, स्काई को लेकर लिटिल बिट डाउट्स हैं कि वो होंगे नहीं होंगे। लेकिन अगर वो आ जाते हैं, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या की वापसी होती है, तो आप क्या प्लेइंग 11 बनाएंगे, किससे ओपन करवाएंगे, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान को बना दिया गया है वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 टीम, और ये मेरे ख्याल से अजीब सा ही डिसीजन मुझे लगा, बिकॉज अगर बाबर के बाद कोई सबसे ज्यादा डिजर्व करता है, देखें बाबर आजम के साथ शादाब खान थे एज वाइस कैप्टन इन T20 क्रिकेट। शादाब की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है, वो उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है। तो अगर आप शादाब के बाद किसी और के बारे में सोचते तो वो मोहम्मद रिजवान थे। अपनी टीम को PSL भी जितवा चुके हैं, फाइनल्स भी खिला चुके हैं, मेरे ख्याल से कॉन्जिक्यूटिव उन्होंने 2 फाइनल्स खेले हैं, 2 से 3। फिर अगर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंसेस की, तो वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हक तो कप्तानी का मोहम्मद रिजवान का था, लेकिन अब शाहीन कप्तान है, रिजवान वाइस कप्तान है, तो एक तरह से देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नई डायरेक्शन में एंटर कर गई है। अब आपको लीड करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, वाइस कप्तान आपके मोहम्मद रिजवान है, तो रिजवान की जगह तो हो गई है T20 में पक्की। अब डाउट्स जो है वो मुझे बाबर आजम को लेकर है। मुझे नहीं पता था आज से 1 या 1.5 साल पहले कि मैं ये बात बोलूंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बाबर के लिए काफी मुश्किल हालात हो जाएंगे इन T20 क्रिकेट, बिकॉज अब बाबर ओपन तो करते हुए हमें नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बाबर आजम की जहां तक बात है वैसे ही फॉर्म नहीं है, वैसे ही प्रेशर में है। वन डाउन पे बाबर आजम को अगर खिलाया जाएगा तो बाबर पता नहीं कैसा परफॉर्म करें, कैसा नहीं परफॉर्म करें। काफी मुश्किलात हैं बाबर आजम के लिए। पूरी सीरीज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पहले मोहम्मद हफीज ने बोल दिया कि 2-3 मैचेस में हम उन्हें रेस्ट देंगे, तो कहीं रेस्ट दिया और कोई और प्लेयर परफॉर्म कर गया तो फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी। तो बाबर आजम अगर एक मैच भी खेले ना इस पूरी सीरीज में, तो उसमें परफॉर्म करना होगा, रन्स करने होंगे, वो चाहे जो भी नंबर पर आए, विद अ गुड स्ट्राइक रेट, क्योंकि ये मैनेजमेंट स्ट्राइक रेट को लेकर काफी क्लियर है। तो बाबर आजम को T20 क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी टू मेक हिज प्लेस, बिकॉज काफी डिफिकल्ट हो गया है जब रिजवान वाइस कप्तान बन गए ना, इट्स मीन कि उनकी जगह तो पक्की है।
अब कोई ऊपर नीचे होगा तो वो बाबर आजम है, क्योंकि दोनों ही ओपन करते थे पाकिस्तान के लिए। तो लेट्स सी कि बाबर आजम किस तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं, रिजवान की क्या परफॉर्मेंस आती है, सीरीज कैसी होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जब रिजवान वाइस कप्तान है, दैट्स मीन कि शाहीन को 2-3 मैचेस में रेस्ट करवाया जाएगा। जो मैंने पहले भी बात की कि शाहीन को T20 में भी रेस्ट दिया जाए, और होपफुली कि वो मिलेगा शाहीन शाह अफरीदी को। तो इट्स गुड फॉर शाहीन शाह अफरीदी इन पाकिस्तान एज वेल। बहरहाल आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कांस्टेंट सपोर्ट बनाकर रखें, इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें। जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपके जो ज़बरदस्त कमेंट्स आते हैं, मोटिवेशंस मिलती हैं मुझे। इसके अलावा आप सजेशंस भी बड़ी अच्छी अच्छी दे रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।